Hello students, I am Mihinder Kaur. Welcomes you in सरस्वती स्कूल क्लासेस। आज हम कक्षा 8 का पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है पाठ के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। मुगल साम्राज्य का विघटन 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। अर्थात औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी, जिसको प्रावर्तित मुगल कहा जाता था, आपस में लड़ने लगे और उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई। मराठों, सिखों, जाटों तथा कुछ अन्य जातियों ने मुगलों के विरुद्ध आरंभ कर दिए विद्रोह। भारत में अंग्रेज़ों का उदय 8वीं सदी के उत्तरार्ध तक अंग्रेज़ अपनी छोटी सी व्यापारिक कंपनी से ऊपर उठकर एक शक्तिशाली केंद्र बन गए थे। अर्थात भारत में अंग्रेज व्यापार के माध्यम से आकर यहीं पर उन्होंने अपना शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से आज्ञा लेकर भारत के साथ वाणिज्यिक या व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अर्थात अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। वास्को डी गामा वह एक पुर्तगाली नाविक था जिसने 1498 ईस्वी में भारत के लिए पहली बार समुद्री मार्ग की खोज की। भारत से व्यापार की वस्तुएं यूरोपीय कंपनियां भारत से बने बारीक सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी खरीद कर अपने देशों को भेजती थी। जैसे भारत शुरू से ही मसालों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का केरल मसालों की नगरी के रूप में जाना जाता था, आज भी है। और उस समय भारत के सूती कपड़े अंग्रेज की जो उस दिन महारानी थी उस समय की एलिजाबेथ, उसको भी काफ़ी पसंद होते थे। भारत के सूती कपड़े, ढाका की मलमल, ये काफ़ी अधिक संख्या में भारत से बाहर जाते थे। सूती को शिटंज भी कहा जाता था। ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। अर्थात अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में लगाई। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा अधिकार भारत पर करने की कोशिश की। बंगाल के नवाबों और अंग्रेज़ों में टकराव अंग्रेज़ कलकत्ता की बंदरगाह से बिना शुल्क चुकाए अर्थात बिना कर दिए व्यापार करना चाहते थे, जिससे बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला बंद करना चाहते थे। अर्थात बंगाल के नवाब अंग्रेज़ों को बिना कर के व्यापार की आज्ञा नहीं देना चाहते थे।
जिससे अंग्रेज़ों और नवाबों के बीच टकराव बढ़ने लगे, आपसी प्रतिस्पर्धाएं बढ़ने लगी, युद्ध का कारण बनने लगे। आज हम इतना ही करेंगे। इससे आगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, विलय की नीति, स्थायी बंदोबस्त अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।